हम सब जानना चाहते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है। हर इंसान जानना चाहता है कि मैं कैसा हूँ। तो सुना है कि हम करोड़ों लोग जो हैं वो 3 ही प्रकृति के बने हुए हैं या उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 3 दोष हैं, वात पित्त कफ, ये जो डोमिनेंटली आपका मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजी डिसाइड करते हैं। फिर है 7 धातु और 3 मल, इन सबको मिला के आपका शरीर और मन दोनों बना होता है। इन तीनों दोषों के हिसाब से आपकी प्रकृति होती है, या तो वात डोमिनेंट, पित्त डोमिनेंट, कफ डोमिनेंट या समदोष, जहाँ तीनों दोष समान मात्रा पे हैं, पर इसमें भी तरतमता होती है। तो वात डोमिनेंट होने के बाद भी आप एक से डिफर कर सकते हैं, 2 लोग कभी सिमिलर नहीं होते हैं। इसलिए आयुर्वेद में प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हम जान सकें कि आपकी प्रकृति के हिसाब से हम आपको लाइफस्टाइल, आपका खान पान और उसके आगे अगर आपको डिजीज होती है तो उसको कैसे ट्रीट करें। मतलब हम जब गूगल खोल के बैठते हैं हम कहते हैं अच्छा ये होना चाहिए, ये अच्छा मैं तो कफ डोमिनेंट हूँ, मैं तो मतलब ऐसे नहीं होता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर टू टेल यू कि एक्चुअली आपकी प्रकृति क्या है। तो अगर मेरा अगला सवाल ये हो कि हम बोलें कि ये कफ प्रकृति का, तो आप एज अ डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हो कि ये कफ प्रकृति का। आज हम डील करते हैं कफ से, ठीक है? ठीक है। सो कफ प्रकृति जब मैं डिसाइड करती हूँ तो मेरे पास बड़े सारे सवाल होते हैं। मैं शरीर देखती हूँ, मैं उसका डाइजेशन, सोना, सपने, एक्सक्रीशन, स्किन, हेयर और बड़े सारे चीज़ों को देख के, समझ के, सवाल पूछ के डिसाइड कर लेती हूँ। तो अगर कफ प्रकृति को मुझे ऐसे हल्के हल्के में आइडेंटिफाई करना हो तो मैं कैसे आइडेंटिफाई तो करूँ? ये जो पूरी चर्चा है ये आप लोगों के लिए है कि आप जानें कि आप में कफ ज़्यादा है कि नहीं, कफ डोमिनेंस है कि नहीं। सो जो कफ प्रधान होते हैं उनका शरीर अच्छा स्टेबल होता है, मजबूत होता है, उनको देख के पहलवान वाली फील आती है कि कॉम्पैक्टनेस बढ़िया होती है। तो आपके मसल्स अच्छे बने होते हैं। ये शरीर हो गया। इनकी स्किन थोड़ी मोटी पर वाइटिश होगी और उसमें ग्लो होगा। ऑयली होगी स्किन, ओपन पोर्स होंगे। मतलब वाइटिश मतलब जो आप कहते हो फेयरनेस नहीं है वो। सपोज जस्ट अ क्वेश्चन कि एक नॉर्थ के लोग ज़्यादातर फेयर होते हैं तो दे आर जनरली ऑल कफ प्रधान। नो नो नो, तो वो तो जेनेटिक है, पर उनका फेयरनेस में आप देखिए क्या स्किन ऑयली है, थोड़ी सी येलोइश है, क्योंकि ये लोग में पिंक ग्लो नहीं होता। वो जो लाली होती है कफ प्रधान में नहीं होती, और स्किन थोड़ी मोटी होती है। बाल का जो रूट्स होता है वो मजबूत होता है, बाल काले होते हैं, घने होते हैं, थोड़े से कर्ली भी होते हैं। सो ये कफ प्रधान लोगों का फेस और स्किन हो गया। आंखें बड़ी बड़ी होंगी, लिप्स अच्छे मोटे होंगे और प्लेजेंट लुकिंग होते हैं ये लोग। नेक छोटी होती है। तो ये हो गया ऊपर। दांत एकदम सुंदर वाइट और स्निग्धता इसमें बहुत होती है। इनमें ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा होगा। जो ऑयली स्किन बार बार देखते हैं आप, थोड़ी सी मोटी, आप समझ जाइए कि इसमें कफ की थोड़ी अधिकता है। कमिंग टू द पार्ट, इनका डाइजेशन कैसा है। तो ये लोग दिन भर नहीं खाएं तो भी चलता है। ये वो लोग हैं जो थोड़ा सा खा लें तो भी वजन फटाक से बढ़ जाता है। तो ये जो हम कहते हैं ना हवा खा के भी मोटे हो रहे हैं, ये वो वाली कैटेगरी होती है। डाइजेशन, इनकी भूख कम, प्यास कम, बहुत कम खाते हैं फिर भी सॉलिड बने रहते हैं। यू नो इट गॉट मी थिंकिंग। अब मुझे लग रहा है कि जब मैं किसी कैरेक्टर को अप्रोच करूंगी तो मुझे उसका कफ पित्त या क्या ये सोच लेना चाहिए, ये भी डाल देना चाहिए कहीं पे। आई थिंक कैसे होगा पता नहीं, बट ये आइडिया आया हुआ है। एनीवे, डाइजेशन कैसी होती है इनकी? डाइजेशन इनकी थोड़ी सी स्लो होती है। तो ये थोड़ा भी खाते हैं तो इनका दिन भर निप जाता है। ये वो लोग हैं जो फास्टिंग आराम से कर सकते हैं, जिनको अगर आप कहें कि आज उपवास रखना, दे आर हैप्पी अबाउट इट। दे विल नॉट आस्क फूड एवरी 4 आवर्स। और इनकी रूटीन्स क्या होती हैं जनरली? ये सुबह जल्दी उठने वालों में से होते हैं? अच्छा नहीं ओके तो मतलब अगर आपने शादी की एक ऐसे इंसान से जो बहुत देर तक सोता है, समझ जाओ कफ प्रधान है, ऐसे मान लें। ये सोने में धुरंधर है। अच्छा। और आराम से सोते हैं, गहरा सोते हैं, और 8-9 घंटे आराम से सो सकते हैं। आप इनको दिन भर बोलें तो भी सो सकते हैं। नींद के मामले में महारथी है। दे हैव गुड स्लीप पैटर्न, ब्लेस्ड स्लीप। बट हाउ आर दे जनरली? They are happy people, they are more मतलब कफ इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। तो ये बहुत स्टेबल लोग होते हैं और इनमें इनर्शिया बहुत होता है। बाय नेचर आपको इनको धक्का स्टार्ट करना पड़ता है, वरना अपने से मोटिवेटेड नहीं होते। अगर आपको लगता है कि इनको पतला होना है तो देयर हैज़ टू बी अ मोटिवेटर। तो इनर्ट बहुत होते हैं, बट दे आर वेरी गुड पीपल फॉर एडवाइस, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल। और किसी भी प्रॉब्लम में अगर कोई सबसे शांत बैठा हो तो मान के चलिए वो कफ प्रधान है, क्योंकि वो हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनता है, समझता है और फिर बोलता है।
अपने आप से ये एडवाइस कभी नहीं देते हैं, आपको इनसे मांगनी पड़ती है। कफ प्रकृति की एक प्रधानता है जो समझना ज़रूरी है। इनको चीज़ें बहुत स्लो समझ में आती हैं, पर अगर समझ आ गई तो इनकी एलिफेंट्स मेमोरी होती है, मेमोरी बहुत मजबूत होती है। तो बचपन का पढ़ा हुआ ये हमेशा आपको याद करके बता देंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अबाउट फॉरगिवनेस, से बहुत आसानी से फॉरगिव कर देते हैं, पर अगर एक बार गुस्सा आ गया तो शायद बरसों तक पाले रखते हैं, बिकॉज ये एक्सप्रेस बहुत कम करते हैं। दे कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स, दिस इज़ अ नेचर। एंग्जाइटी इनको बहुत कम होती है। दे रिमेन परफेक्टली काम इन वर्स्ट केस सिनारियो ऑल्सो। इट जस्ट गेट्स मी थिंकिंग कि जब इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये प्रकृति के लोगों को, जो दोष हम कहते हैं, इससे तो फिर जो इनकी थिंकिंग होगी, जिस तरह के लोगों की, इनकी बीमारियां भी मोर और लेस कॉमन वैसे होंगी सारे कफ प्रधान लोगों की। ऐसा होता है? मेटाबॉलिक एरर्स सारे आपको कफ प्रधान लोगों में मिल जाएंगे। मेटाबॉलिक एरर्स यानी वो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस जिसमें कि आप हमेशा से थोड़े सेडेंट्री रहे हैं, उसमें मोटापा आ गया, उसमें डायबिटीज़ आ गया, उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें कि अचानक कमर पे फैट बढ़ जाता है, आपके जोड़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ये इसको प्रोन होते हैं। थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर भी इनमें होने की संभावना ज़्यादा है। याद रखें, इनकी लाइफस्टाइल बहुत आराम वाली है, दे आर वेरी स्टेबल। तो उनको उठा के मूवमेंट कराएंगे तो ही वो ठीक रहते हैं, अदरवाइज़ ये सारी बीमारियां इनको आराम से होती हैं। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि मैं किस तरह की हर्ब्स दूँ? मैं दवाइयाँ नहीं कहूँगी, कैसे चेंजेस ले आएँ ताकि ये वाली जो प्रॉब्लम्स, इसके फ़ायदे भी हैं और एक प्रकृति के कुछ नुकसान भी हैं, तो उससे किस तरह से डील करें कि वी हैव अ मोर बैलेंस्ड लाइफ, ताकि वो लेवल ऑफ बैलेंस आ जाए आपकी लाइफ में। सो कफ स्टेबल है, ठंडा है, स्निग्ध है, तो इनका आहार विहार इसका ऑपोजिट होना चाहिए, जिससे कि कफ की वृद्धि ना हो, आपके अंदर जो दोष हैं उनकी वृद्धि ना हो। तो वार्मिंग फूड होना चाहिए, ड्राइंग फूड होना चाहिए, और ऑयली फ्राइड से बहुत दूर रहना चाहिए। तो इनके लिए जौ अच्छा है, इनके लिए गेहूं बहुत अच्छा नहीं है। जौ, चना, सत्तू, चावल इज़ ओके, दालें, मूंग दाल, उड़द दाल ये ना खाए तो अच्छा है, क्योंकि इससे इनका वज़न बढ़ जाएगा। इनमें मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये घूमते कम है, तो दोनों मील्स के बाद थोड़ा टहलना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। खाना कम क्वांटिटी में हो, पोषण युक्त हो, पर उसमें बहुत अधिक स्निग्धता से दूर रहे। ये खट्टा खाएं, ये तीखा खाएं, ये थोड़ा कसैला या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट का खाएं, और मीठे और नमकीन से दूर रहें। जब हम कफ प्रधान कहते हैं और ये जो सारी चीज़ें हमने सुन ली और ये थोड़े लेथार्जिक भी हैं, तो जनरली ये किस तरह के काम ये करते हैं और उनको करने कौन से चाहिए ताकि वो बैलेंस रहे? तो ये वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, इनको आप जितना कम चलाएं उतना ये खुश रहते हैं। तो एक जगह बैठे हुए काम, एडमिनिस्ट्रेशन इनके लिए अच्छा है। ये लोगों की बातें सुन के फॉलो करने में उस्ताद होते हैं, बिकॉज फॉर देम इट्स ईजी टू फॉलो, कि चलो ये बोल दिया। लीडरशिप बहुत कम होती है, तो मैनेजरियल पोजीशंस वेयर दे आर एबल टू गिव थिंग्स टू पीपल, जो बोला गया है वो टास्क कंप्लीट करने में ये अच्छे हैं। तो सेडेंटरी आप जितना काम दे देंगे, टीचिंग दे दीजिए आप, दे आर हैप्पी। दे मेक देम सिट इन अ लैब, दे आर हैप्पी। मेक देम राइट थिंग्स, दे आर हैप्पी। किसी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट ये सुन रहा होगा तो अब ये भी आ जाएगा कि भैया हम देखिए आप किस प्रकृति के हैं। नो, बट हैविंग सेड दैट, जब आप इलाज करते हो ये सारी बातें आपको उस तरह से उनको ट्रीट करने में हेल्प करती है, तो हाँ, ये होकस पोकस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। कफ प्रधान लोगों की एक और बढ़िया बात है कि इनमें इनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने में, बिकॉज द स्पर्म क्वालिटी इज़ रियली गुड, तो सबसे ज़्यादा बच्चे इनके होते हैं। देयर सेक्सुअल लाइफ इज़ रियली रोबस्ट एंड हेल्दी। मतलब जब शादियां करते हैं लोग, तब प्रकृति क्यों नहीं मैच करते? करनी चाहिए, क्योंकि सिमिलर प्रकृति वाले कभी शादी नहीं करते हैं। तो ज्योतिष में शायद नाड़ी विज्ञान है, तो जब नाड़ी मतलब सेम दोष होते हैं, तो आपकी सेम दोष नहीं होने चाहिए। दो लेजी लोग साथ में रहें तो कैसा रहेगा? थैंकफुली मेरा अलग ही कॉम्बिनेशन है, व्हिच वी विल नॉट गेट इनटू नाउ। तो लवी, तुम्हारे पास ऐसे पेशेंट्स आते होंगे ना जो कहते होंगे इतना सब कुछ पढ़ने के, इतना सारा ज्ञान मिलने के बाद कि ओ आई एम कफ टाइप, मेरी ये प्रॉब्लम है, आप मुझे इसकी दवाई दे दो। तो ये ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि आपका डोमिनेंस
किस दोष का है आपके शरीर में, उस अवेयरनेस से थोड़ा सा खान पान आप चेंज कर सकते हैं, पर ट्रीटमेंट खुद को ना करें, उसके लिए डॉक्टर बैठा है। ये तो मैंने बहुत मोटा मोटा आउटलाइन दिया है, देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग अ प्रकृति या कॉन्स्टिट्यूशन, और वो डॉक्टर को ही करना है। आपको हमारी ये बातें कैसी लगती हैं, आप हमें ज़रूर लिख भेजिएगा on chitchatrajlavi@gmail.com। एंड और कोई सवाल करना हो, कोई कमेंट करना हो जिसका आपको जवाब चाहिए हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी, अगले एपिसोड में बात करेंगे पित्त डोमिनेंस। जी।